को जांच रहा है कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, और उसने मुंह से ये बोल दिया और उसी समय उसकी आशीष रुक गई। मैं कह रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा की हजूरी में रहेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे। बेशक आप चर्च आ रहे हैं लेकिन आप प्रेजेंस में हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंस में था, खुद एक याजक था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर आशीष देने के लिए आया तो वो मुंह से उसने अपनी आशीष को ठुकरा लिया। तो आपको विश्वास की बातें मुंह से बोलनी है, चाहे काम बने या ना बने। लेकिन मैं आज भी 120 बार घोषणा करता हूं सुबह उठकर कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में अरबों आत्मा को बचाऊंगा। मुझे 1 लाख आत्मा नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मुझे अरबों आत्माएं चाहिए कि परमेश्वर ये बच जाएं, लोग बच जाएं, पूरा वर्ल्ड बच जाए, आशीष पालें लोग यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं कि आप क्या मांगते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप गाड़ी, धन, सोना, चांदी मांग रहे हो, लेकिन 120 बार, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं 120 बार बोलने से क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि मनुष्यों की उम्र ही 120 साल बना दी, लेकिन उसके बाद अब तो कह रहा 70 ही रह गए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम हर साल भी 1 बार मांग लें तो परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन घोषणा करो, विश्वास करो कि 1 साल अगर आप अपनी चीजों को मांग रहे हो तो परमेश्वर दे रहा है। लेकिन आप जितनी बार घोषणा करोगे, ये तो मेरा है, मेरा फैक्ट है कि भाई मैं जितनी मर्जी बार मांगू, मेरा मेरा मेरा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विश्वास के ऊपर, आप कितना भी मांग सकते हो। मैं कह रहा हूं जो मांग रहा है परमेश्वर आज रात उसकी आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके विश्वास को देख रहा है परमेश्वर के मैं इसको दूं या ना दूं, करूं या ना करूं। लेकिन मेरे चर्च में एक वॉलंटियर आती थी और वो लोगों को बहकाती थी, मतलब वॉलंटियर बनने के बाद भी लोगों को बहकाने लगी और कहने लगी नहीं कुछ नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता, ऐसे वैसे ये वो। और थोड़े दिन के बाद उसको कैंसर हो गया, और जब उसको कैंसर हो गया वो चर्च से चली गई, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद इधर उधर गई और प्रेयर कराई, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं अब कुछ इलाज नहीं हो सकता, अंदर फैल गया। और उसके बाद वो एक दिन मेरी हीलिंग मीटिंग में पीछे आकर बैठ गई, और उसी समय जब उसको हीलिंग मीटिंग में बैठी तो उसकी बच्चेदानी में से और रसोलियां गायब हो गई, वो सब इन्फेक्शन खत्म हो गया। और रिपोर्ट कराने के बाद आकर वो गवाही दे रही थी कि मैं हूँ वो वॉलंटियर जो मैं लोगों को ऐसा बोलती थी चर्च में आने के बाद भी। इसका मतलब खुदा की प्रेजेंस में आने के बाद भी उसको पता लगा कि नहीं, अब मैं डॉक्टर के घर में मुझे खुदा की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, मुझे तो प्रेजेंस, चंगाई की प्रेजेंस परमेश्वर के घर में मिलेगी। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके पास ऐसी परिस्थिति हो कि आपके पास चर्च ना हो, मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन आप एक ऐसा प्रेयर रूम बनाओ कि जहां परमेश्वर आपकी दुआओं को सुने। कह रहा है कि आप अपने हृदय में बनाओ। बेशक आप ऐसी जगह हो जो आपके पास एक कमरा भी ना हो, आप एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, लेकिन आपके पास कह रहा है कि एक विश्वास के साथ कह रहा अपने हृदय में परमेश्वर को जगह देने की है कि नहीं, कि आप 5 मिनट के अंदर आप जगह देते हैं, 5 मिनट में आपके यहाँ अंदर से आवाज आती है कि यार मुझे खिचड़ी खानी है, 5 मिनट के बाद हाँ नहीं ऐसे करें, हम खेल लें थोड़ी देर, हाँ नहीं यार हम व्हाट्सएप कर लें, हम थोड़ी देर ये कर लें, इधर उधर काम कर लें। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आपको समझना है, कहता है कि अगर आप प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे आत्मिकता तौर पर, कह रहा है कि आप हमेशा प्रार्थना में रहेंगे, आनंदित रहेंगे, कह रहा है कि प्रभु के साथ भक्ति में रहेंगे, चलते फिरते काम करते भी, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि जो डालियां सूखी हुई हैं फल आने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो बिजनेस अधूरे हैं वो फलने वाले हैं फिर से यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब नहीं लग रही आज लगने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जो लोग अधूरे पड़े हैं आज वो अपने सपने पूरे होते देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर अधूरे पड़े हैं, जिनके पासपोर्ट अधूरे पड़े हैं, जिनकी वीजे नहीं आ रहे, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज वो सब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, कह रहा है बस आपको हाथ उठाना और कहना है कि परमेश्वर हाँ, कि पवित्र आत्मा मैं तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं उस स्थान में आऊंगा जहां तू चाहता है। मैं अपनी लाइफ को कह रहा है कि मैं आज चेंज करूंगा परमेश्वर, मैं स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप को मैं तुझे टाइम दूंगा परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि तेरी विश्वास की बातों को मैं सुनता हूं। देखो हम गिनती की किताब में देखते हैं, जेनेसिस हम चैप्टर में देखते हैं, नंबर्स में देखते हैं 17 के 4 में हम पढ़ेंगे कि एक जगह महामारी आ गई है और बहुत सारे काम, सब लोग अधिकतर मर गए हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सब लोग इजरायली घबराए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनके लिए अगुवा नहीं है। लेकिन परमेश्वर बता रहा था कि अब मैं प्रधान किसको बनाऊं, अब मैं आशीष किसको दूं, और मैं ऐसे लोगों को आशीष दूंगा। कहता कि जो लोग प्रेयर रूम में है। देखो यहाँ पर लिखा उन इसके 17 के 4 में, कह रहा उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, कह रहा है जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक छड़ी थी और उसी समय डंडी, कह रहा है डंडी, उस पर कह रहा है कि वहां पर उस डंडी को लेकर, उस छड़ी को लेकर, कह रहा है उन 12 प्रधानों की वो जो है वो सबकी डंडियां ली उसने। कह रहा है कि देखता हूं, कह रहा है कि मैं किस डंडी को आशीष दूंगा, किसको मैं आगे प्रधान बनाऊंगा, किसको मैं फलवंत करूंगा। कह रहा है कहां पर रखना पड़ा उनको वो डंडी, कह रहा मूसा के टाइम में। तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून की छड़ी भी लेकर आ, हारून की छड़ी भी लेकर आ और उसको रख दे। कह रहा कहां रख दे, वहां लिखा तुम लोगों से मिला करता हूं। कहां पर? चर्च में। कहता है कि उस प्लेस पर
जहां पर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, लेकिन वो छड़ी को वहां रखना पड़ा। वो डंडी बिल्कुल सूखी हुई, मतलब उसकी जड़ नहीं है, और उस डंडी को तोड़कर उसको वहां रखना पड़ा, उस छड़ी को। और जब वहां रखा तो वहां लिखा, आगे हम 8 में पढ़ते हैं तो इसी में देखो लिखा, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, और अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी और फूले और पक्के बादाम भी लगे। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि देखो, कह रहा डंडी जब खुदा के प्रेजेंस में आई, इसका मतलब कह रहा है कि डंडी फलने फूलने लगी, बादाम भी लगने लगे, फ्रूट भी आने लगे। आज हो सकता है, कह रहा है कि आपका शरीर सुकड़ गया हो सकता है कि आप निराशा में हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई, आपका जॉब चली गई, फेफड़ों में पानी भर गया हो, हार्ट लीवर जवाब दे रहा हो, लेकिन बस एक काम करना है, अगर आपको चंगाई चाहिए तो एक काम करना है, कह रहा है खुदा की प्रेजेंस में अपने डंडी वाले शरीर को लेकर आ जाना है। मतलब खुदा की प्रेजेंस कहां पर है, कहता है कि आप हो सकता है आपका प्रेयर रूम में ले आना है। कह रहा है कि जहां खुदा बातें करता है, जहां खुदा मुलाकात करता है, जहां परमेश्वर मुलाकात करता है, जहां कह रहा है यीशु मसीह मुलाकात करता है, कह रहा है इसलिए मूसा को कहा, कह रहा वहां लेकर आ, ये छड़ी को वहां मत रखियो, कह रहा वहां लेकर आ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आज मैं बीमार था, मेरे घर पे आज मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। मैंने कहा अरे जा ना मेरे भाई, कह रहे लोग यहाँ बीमारों को ठीक करा के लेके जाते हैं, तू अपना वॉलंटियर होकर, अपना विश्वासी होकर कह रहा है कि मैं बीमार था, मैं इसलिए नहीं आया संडे चर्च। मैं कह रहा हूँ अच्छा, लेकिन छड़ी कहाँ आई, कह रहा है कि वहां जहाँ परमेश्वर बातें करता है, जहां परमेश्वर के प्रेजेंस में आना पड़ेगा। कह रहा है कि क्रिसमस के दिनों में अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे, संडे चर्च अटेंड कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने इसलिए ऑनलाइन चर्च लगाया, मैंने कहा जो लोग पूरे वर्ल्ड से देखते हैं वो लोग अगर ऑन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर आज आपकी सूखी डंडियों पर फल लगाने वाला है, आपके सूखे बिजनेस पर फल लगाने वाला है। जो आमीन बोल रहे हैं उनके घर फल लगने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि कह रहा काजू बादाम लगने वाले हैं, यहाँ बादाम लगा उस टहनी पर बादाम। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जड़ नहीं थी उसकी, लेकिन लिखा पक्के बादाम भी लगे, कच्चे बादाम नहीं लगे। वचन को पढ़ो और देखो क्या लिखा, पक्के बादाम। इसका मतलब आपके घर कच्ची आशीष नहीं दिलाऊंगा, आज रात से मैं आपके घर पक्की आशीष दिलाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रोफेसी, मेरे प्रेयर आपके लिए पक्के बादाम लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने खोया है वो अब मिलेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आने वाले समय में परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा, पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन बस आपको अपने हाथ उठाने और वादा करना है, परमेश्वर मैं अपने सूखे हुए मन को, अपने सूखे विचारों को आज अपनी प्रेयर को कह रहा है कि मैं अपने प्रेयर रूम में लेकर आऊंगा, अपने सूखे विश्वास को प्रेयर रूम में लेकर आऊंगा। अगर आप प्रेयर रूम में लेकर आए हैं, मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी का बिल, आपकी बिजली का बिल, आपके कह रहा कि किसी भी चीज का बिल मेरा परमेश्वर पे करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको इसका मतलब यह है कि आपको अपनी प्रार्थना को कह रहा कि डंडे वाले, अपने डंडे वाले शरीर को कहां लेकर जाना है। कह रहा कि आप एक हड्डियों का ढांचा ही इतना भी मोटा हो, लेकिन बाद में एक हड्डियों का ढांचा ही बन जाता है। इस डंडियों वाले शरीर को कह रहा कि आपको प्रेयर रूम में लेकर आना है। कह रहा कि जब आप प्रेयर रूम में लेकर आते हैं, और मूसा कह रहा कि जब प्रेयर रूम में गया तो वहां पर एक मिरेकल हुआ। मैं कह रहा हूं कि गोल पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल बनाई है परमेश्वर ने, लेकिन खुदा पर विश्वास लाने वालों के लिए खासकर बोल रहा हूं मैं आज आपको एक गोल करना सिखा रहा हूं कि प्रार्थना करना है, गोल करना है। अगर आज आप पूरे जानते हैं कि पूरी दुनिया गोल है, लेकिन मैं आपको एक कोच के नाते, मैं एक कोच की तरह आपको किक मारना सिखा रहा हूं कि आपको कर अपने लाइफ के अंदर परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन आपको गोल करना नहीं छोड़ना। गोल करना प्रार्थना करना, गोल करना बाइबल पढ़ना। अरे परेशानी में है फिर भी, और बंदा देखो हार भागता रहता है, फुटबॉल वाला दौड़ता रहता है, और उसी समय वो दौड़ते दौड़ते क्या करता है, वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है कि पता नहीं यार और कोई ना मेरी गेंद को ले ले, और कोई गेंद को ले ले, लेकिन वो फिर भी मारता है उसको, कहीं भी जाए आपको, लेकिन आपको लग रहा है, उसको लग रहा है मेरे को गोल करना ही करना है, लेकिन वो मारता है और गेंद कहीं और जाती है। मैं कह रहा हूँ बेशक आपने एक शॉट मारा, लेकिन गेंद कहीं और गई है। पिछले साल भी मारा आपने, गेंद कहीं और गई है, लेकिन इस साल मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके मारना, सीधा पाले के अंदर जाएगी यीशु मसीह के नाम में, विनर होंगे। कह रहा है कि आपका जाल नहीं डल रहा, मैं कह रहा हूं फिर से प्रार्थना करो और जाल डलेगा यीशु मसीह के नाम में। निराश ना हो, कह रहा अपनी सूखी वाली डंडी को, अपने पासपोर्ट को, नहीं लगा वीजा, अपने जॉब को अपने परमेश्वर के सामने रखो, लिखो, कह रहा याजक के सामने रखो। चर्च में जाते हो, कह रहा कि आप लेकर आया करो अपनी चीजों को, अपने पासपोर्ट को, ऑनलाइन चर्च में लेकर आया करो, अपनी फोटोओं को लेकर आया करो, अपने पासपोर्ट, अपने बुक को लेकर आया करो, परमेश्वर के सामने रखो। हिजकिय्याह ने लिखकर परमेश्वर के सामने रखा। मैं कह रहा हूँ योशापात ने लिखकर सामने रखा। मैं कह रहा हूँ कि लिख दो। यीशु मसीह बोलता है मैं लिखे हुए पर विश्वास करता हूँ, बोलता है शैतान ये भी लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि आज वहां पर पवित्र आत्मा भी उसको बता रहा था, समझा रहा था, शैतान भी बोल रहा था, लड़ाई हो रही थी लिखे हुए पर, और यीशु मसीह भी बोलता है, कह रहा है वो लिखे हुए पर विश्वास करता है।
अगर आप लिखें बाइबल के वचनों पर, आप विश्वास कर रहे हैं लिखे हुए पर, आज रात आपका दुख सूखने वाला है, आज बीमारियां सूखने वाली हैं, आज वो फोड़े सूखने वाले हैं। जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज उनका दुख सूखने वाला यीशु मसीह के नाम में सूख जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज विश्वास करना है, बस आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, आज से मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा और आज से मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं विश्वास की बातें मुंह से निकालूंगा। आज से पवित्र आत्मा, मैं समझ गया कि मेरा जाना जरूरी है प्रेजेंस वाले कमरे। देखो हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि जब वो महामारी फैली, जब वो वायरस फैला, तो उस समय भी कह रहा है कि मरी फैली थी, उस समय भी प्रॉब्लम आई थी। मैं प्रचार, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि एक बहुत भयानक तरीके से, मैंने बहुत सारे पास्टर मीटिंग में भी बताया था कि यूरोप के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और मैं फिर देख रहा हूँ कि यूरोप के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत मरियाँ, बहुत महामारियाँ आने वाली हैं। और इसी समय अभी 2022 में और 2000 आने वाले समय में 28 में, 27 में, 29 में बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ मूसा के बारे में फिर से दिखा, और देखो स्क्रीन पर कह रहा, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है तो उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। लेकिन वहां पर कह रहे, वहां क्या हो रहा था, लेकिन किसके कारण गई वो मरी, वहां पर प्रायश्चित कर रहा था, वो प्रायश्चित पश्चाताप कर रहा था, परमेश्वर माफ कर, मैं माफी मांगता हूं, पूरी दुनिया के लोग पाप कर रहे हैं लेकिन मैं माफी मांगता हूं। इसका मतलब कि हमारा आपके साथ ऑनलाइन में बैठना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी से गुनाह हो गया, हमें कह रहा है कि आपके लिए कह रहा डंडी लेके बैठना पड़ता है, परमेश्वर माफ कर, इनको माफ कर। अगर आप नहीं जुड़ते, मेरा कसूर नहीं है, आप नहीं आते, मेरा कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप जितने जुड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं जब भी यहाँ पर बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कहीं से भी, यहाँ पर यूपी से, पंजाब से, किसी भी स्टेट से, कंट्री से, बाहर से, फॉरेन से लोग आते हैं और आजाद होकर जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि वो मरी जब तक नहीं गई, जब तक मूसा वहां खड़ा नहीं हुआ, जब तक हारून वहां खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जब तक एक प्रेयर योद्धा अपने घर के लिए खड़ा नहीं होगा, एक प्रेयर योद्धा कह रहा अपने बिजनेस के लिए खड़ा नहीं होगा, एक प्रेयर योद्धा अपनी लाइफ में कह रहा कि अपनी मैरिज लाइफ को संभालने के लिए खड़ा नहीं होगा, प्रार्थना के लिए कह रहा कि आप जब तक कह रहा कि अपनी कोर्ट कचहरी के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े नहीं होंगे, आप कह रहा अपने कर्जे के लिए खड़े नहीं होंगे प्रार्थना करने के लिए, कह रहा कि आप कह रहा कि डंडे हो, आप सूखे हुए हो, कह रहा कि आपको खड़ा होना है, कह रहा कहां खड़ा होना है, परमेश्वर के भवन में खड़ा होना है, मांगना है, कह रहा कि ऑनलाइन चर्च आपको प्रेयर रूम में जाना है, अपने मन में विश्वास के साथ खड़ा होना है और प्रेयर करना है। कह रहा है कि अपने बच्चे आपके पास नहीं हो रहे तो आपके प्रेयर में, आपके घर में कोई एक व्यक्ति को खड़ा होना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, प्रार्थना करने के लिए खड़ा होना है। अगर आप खड़े हो गए हो तो यहां लिखा कह रहा है कि मरी, बीमारी की मरी, समस्या की मरी, आर्थिक तंगी, डिप्रेशन की, कैसी भी मरी हो, गरीबी की मरी हो, लेकिन कैसी भी बीमारी हो, वो कैसे भी मरी, कैसे भी, उस मरी को बोलते थे उस समय में महामारी। कह रहा है कि वो वायरस हो, कह रहा है कि कैसा भी वायरस हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आपके परिवार में से एक जन खड़ा हो जाएगा, कह रहा है मैं उसके बंधन तोड़ डालूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो यहां पर मूसा जब खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं कि जब उसके लोग खड़े हुए और उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया और चमत्कार कर दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में अद्भुत काम करे और उसी समय मुझे छुटकारे दे, तो अपने हाथों को उठाओ और आज कहो कि परमेश्वर, जैसे पवित्र आत्मा जी आपने मेरे पिता मूसा को परमेश्वर खड़ा कर दिया पवित्र आत्मा जी पूरे लोगों के लिए, और उसी समय वो महामारी थम गई। मैं कह रहा हूं कि वो समस्याएं थम गई। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर, जो लोग पवित्र आत्मा मेरी बातों को सुने, देखो 48 में भी लिखा, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। देखो लिखा, क्या लिखा कि जब वो मुर्दों और जिंदा लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो गया, तो उसी समय परमेश्वर का जन कह रहा कि वो मरी थम गई। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर, मूसा और हारून प्रार्थना करने वाले लोग पवित्र आत्मा उस समय में थे और खड़े हो गए, परमेश्वर उस समय तूने उस मरी को रोक दिया। मैं परमेश्वर विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, जो लोग अपने घरों से निकलकर तेरे इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाने के लिए जन्मदिन में आए, मेरे पिता शोभा यात्रा में आए, मेरे पिता परमेश्वर जो प्रेजेंस में आए, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से फैसला ले कि परमेश्वर मैं आज से प्रेयर रूम में जाऊंगा, आज से मैं अनॉइंटिंग चर्च में जाया करूंगा, मैं आज से मेरे पिता परमेश्वर प्लेस पर आऊंगा, मेरे प्रभु प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कैसा भी पवित्र आत्मा उसका दुख हो, कैसी भी उसकी बीमारी हो, कैसी भी उसकी समस्या हो, मेरे पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा आज विश्वास से जंग लड़े, मेरे पिता अपने रूम में जाकर मेरे पिता परमेश्वर आज उसकी बीमारी वो थम जाए यीशु मसीह के नाम में।
में, आज वो कर्जे थम जाएं यीशु मसीह के नाम में, आज वो कर्जे थम जाएं यीशु मसीह के नाम में, आज वो शैतानी अटैक्स थम जाएं यीशु मसीह के नाम में, आज वो प्रॉब्लम्स थम जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से उन शराबों को तोड़ देता हूँ, उन बंधनों को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने सीख लिया परमेश्वर कि इतनी प्रेजेंस में रहना जरूरी है। पवित्रताई में जो लोग रहते हैं उनके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, उनके ऊपर हाथ आता है। जो लोग कह रहे हैं कि पवित्रताई में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के दास की बातें मानते हैं, परमेश्वर की दी हुई वचनों की आज्ञा मानते हैं, जैसे नामान ने मान लिया और उसने चंगाई को पाया। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग पवित्र आत्मा जी आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मैं कैसा भी सुख हूं, लेकिन कैसा भी दुख में हो, कैसा भी हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा में फिर भी परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में बना रहूंगा, वचन में बना रहूंगा, प्रेयर में बना रहूंगा, चर्च आया करूंगा, बीज बोया करूंगा, दशमांश दिया करूंगा। मुझे विश्वास है एक न एक दिन तो परमेश्वर तू मेरे दुख को सुखाएगा। और 9 महीने के बाद कह रहा कि फिर से कह रहा कि जकरिया गूंगा बोलने लगा, वो बोलने लगा और उसके घर में वो आशीष आई। वो जो काफी सालों से बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तूने उसकी पत्नी को गर्भवती किया। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज मेरे पिता जो लोग कोई बंधन में है, आज किसी शराब में है, जो लोग इन दिनों में क्रिसमस पर भेंट बो रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी बड़े विश्वास के साथ और लिखकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि मैंने इस समय में पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया है। और मैं परमेश्वर हर संडे जो ऑनलाइन चर्च में तेरे प्रेजेंस में रहते हैं परमेश्वर, जो लोग संडे चर्च में प्रेजेंस में रहते हैं परमेश्वर, आज मैं विनती करता हूँ परमेश्वर इनके दुख इसी समय सूख जाए, कर दे सूख जाए, बीमारियां सूख जाए, वो इसी समय जाए इनके शरीर से, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर तेरी प्लानिंग इनकी जिंदगियों में पूरी हो। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। और सच में पवित्र आत्मा जी जब वो छड़ी मेरे पिता सच में मूसा ने सच में हारून की छड़ी को वहां तेरे सामने रखा परमेश्वर, तेरे प्रेजेंस वाले रूम में रखा परमेश्वर, और उसी समय उस पर फल आने लगे, पक्के बादाम आने लगे। प्रभु मैं आज पवित्र आत्मा जी इनकी भेंटों को तेरे सामने रखता हूँ, इनकी दशमांश को तेरे सामने रखता हूँ। मैं आज इनकी प्रार्थनाओं को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, ये कमेंट्स करते हैं परमेश्वर, जो ये सच में प्रेयर टावर परफॉर्म करते हैं, जो ये चर्च में आके मांगते हैं, मेरे पिता मैं उन सब को उठाकर आज पवित्र आत्मा तेरे सामने रखता हूँ कि मेरे प्रभु इनकी छड़ी पर परमेश्वर आज से फल लगने लगे यीशु मसीह के नाम में। इनकी छड़ी पर परमेश्वर सच में इन्हें विश्वास है कि हमारे लिए एक याजक प्रेयर करेगा और परमेश्वर इनकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके फल आएंगे, इनके कच्चे जो पवित्र आत्मा काम कच्चे आज से पक्के होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में कुछ लोगों की जॉब कच्ची है, भविष्यवाणी कर रहा हूं आपकी जॉब पक्की होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जो कॉन्ट्रैक्ट पर है परमेश्वर आपको एक रूल देगा, एक मौका देगा और आप पक्के हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बोलो आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सनायोवरे। मैं इसी समय परमेश्वर विनती करता हूँ जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर, क्योंकि तू इन आत्माओं को बचाना चाहता है पवित्र आत्मा जी। जो लोग मुझे जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, फिजी से देख रहे हैं परमेश्वर, कनाडा से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा ने हर एक महामारी से बचा परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से बचा और इनकी सूखी हुई डंडियों पर फल आने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने बोया है ये इस साल काटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत काम होते देखने पाए परमेश्वर। जो लोग पवित्र आत्मा जी शोभा यात्रा में पवित्र आत्मा जी और क्रिसमस पर बीज भेज रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा और इसी समय आगे निकल कर आ रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी अपनी गाड़ियों के साथ आ रहे हैं परमेश्वर, अपनी और तेरी शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं तेरे बेटे की। मेरे प्रभु सच में इनके बच्चों के जन्मदिन की शोभा अगले साल तू बढ़ाएगा, इनके सच में बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ को तू बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा। मैं देखता हूँ कि इसी समय कोई बहन है और उसके घर में किसी की डेथ हो गई है और वो बड़ी टेंशन में और रो रही है, लेकिन अभी आपका मन टूट रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बेटे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन आपको पढ़ना है, आपको 14-17 पढ़ना है, आपको उसका प्रकाशित वाक्य का आपको पढ़ना है, 14 का 14 पढ़ना है, आपको
काफ़ी आपके सामने लिखा है एक जगह पर, वहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहे अब से जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे अब से वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाएंगे और उनके विश्वास और उनके कर्म उनके साथ होंगे। इसका मतलब कि आप विश्वास करो, परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। आपके परिवार के जन कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की गोद में निराश नहीं होना। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि तुझे इस साल में प्रतिफल परमेश्वर दिलाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबल। मैं देखता हूँ अंजू, तो मुझे नेपाल से देख रही है, अंजू राणा। मैं देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थितियों को चेंज कर रहा है, आपकी हालातों को चेंज कर रहा है, ब्लेसिंग को खोल रहा है। राजेंद्रा, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चलेगा, काम चलेगा। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है, परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को खोलेगा। राजू, मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि जल्दबाजी ना कर, परमेश्वर आपके बच्चों को सेट करेगा। जल्दबाजी ना कर, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि मैं करूँगा। कह रहा है 2022 कह रहा है कि अगस्त तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा